अस्सलाम वालेकुम। हमने एक वीडियो बनाई थी कि कार्डिक पेशेंट्स या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो हैं वो रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं या नहीं। उसमें हमने एक जनरल सी गाइडलाइन दी थी। अब ज़रा हम इसको डिटेल में आने वाली कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में हमने बताया था कि जो स्टेबल अंजाइना के मरीज़ हैं या जिनका हार्ट फेलियर का माइल्ड हार्ट फेलियर के उनको सिम्टम्स आते हैं या उनकी हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं। उसी वीडियो में हमने बताया था कि जो अनस्टेबल अंजाइना के पेशेंट्स हैं यानी कि उनको पिछले 6 से 8 हफ्तों के अंदर कोई एपिसोड हुआ है अंजाइना का चलने फिरने के ऊपर, या उनको सीने में दर्द घुटन दबाव हुई है, ऐसे मरीज़, सीवियर हार्ट फेलियर के मरीज़ जिनका सांस फूलता है चलने के ऊपर, और ऐसे मरीज़ जिनको पिछले कुछ अरसे में 6 से 8 हफ्तों के दौरान हार्ट अटैक हुआ है, या जिनका ब्लड प्रेशर बहुत अनकंट्रोल है, या कार्डिक एरिथमियाज के यानी कि जिनकी जो दिल की धड़कन की बेतरतीबी के मरीज़ हैं, ऐसे मरीज़ रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकते। वो क्यों रोज़े नहीं रख सकते हैं, उनको क्या इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से पॉजिटिव आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर रमज़ान के जो हैं वो असरात आते हैं कि जिसकी वजह से दिल के मरीज़ों को, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को ज़रूर रोज़े रखने चाहिए, जो कि आसानी से रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका वेट लॉस होता है। ज़ाहिर है आप फास्ट रख रहे हैं, आप सुबह सहरी में और फिर सिर्फ दिन के 3 टाइम खाने के बजाय सिर्फ 2 टाइम खा रहे हैं और उसमें भी एहतियात के साथ खा रहे हैं, तो ज़रूर आपका वेट लॉस होता है। इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो रोज़ा है वो आपके जिस्म के अंदर सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और इसकी वजह से जो आपकी शरियानें हैं उनके अंदर सोजिश भी कम होती है, और इस वजह से उनके अंदर रुकावट की जो कैफियत है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्पेशली जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के मरीज़ हैं वो, और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको बहुत अच्छे इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। और वही बात कि जब सोजिश कम होती है तो वो आपका ब्लड प्रेशर कम करने में भी हेल्पफुल साबित होता है। फिर इसकी वजह से आपका जो वर्कलोड है, कार्डिक वर्कलोड, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइना और उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। आपका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो इम्प्रूव हो जाता है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हार्ट का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होता है। इसके अलावा ये आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, यानी कि रोज़ा जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और इस वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। फिर इसके आपकी जो जिस्म है उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव, मेंटल हेल्थ के हिसाब से भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ये रोज़ा जो है वो जिस्मानी के साथ साथ रूहानी भी है, इसके असरात बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कम हो जाता है। इससे आपके जो आपकी ज़िंदगी के मामलात हैं उनमें एक डिसिप्लिन आ जाता है। आप एक ख़ास वक्त के ऊपर उठ रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, अपना खाना पीना कर रहे हैं, तो ये आपकी रूटीन को जो है वो डिसिप्लिन भी करता है। तो ये इसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपकी कार्डिक हेल्थ के ऊपर भी और वैसे भी बहुत मस्बत असरात छोड़ती हैं। कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पेशेंट्स हैं जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए फ़िल वक्त, क्योंकि उसकी वजह से उनकी जिस्मानी सेहत के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे।